मोबाइल पानी में गिरने के बाद वॉश तो हर कोई करता है, लेकिन सही वॉश करने का तरीका क्या है आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बोर्ड बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका है और बोर्ड में हर जगह में सल्फ़र जम गया है और इसको बोर्ड अब डेड कंडीशन में चला गया है। लेकिन इसको वॉश करके भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉश करने का सही तरीका है तो आप इसको वॉश करके भी ठीक कर सकते हो। तो वॉश करने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको वीडियो को कुछ भी जगह मिस कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, पहले हम कैमरा को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद बोर्ड का जो एक्स्ट्रा जो गर्म होने के लिए ये कॉपर टेप लगा हुआ रहता है, इसको हम निकालेंगे। सिर्फ ये जो ईएमएमसी और सीपीयू का जो सेक्शन है इसको छोड़ के, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ईएमएमसी और सीपीयू सेक्शन में पानी नहीं गया है तो आप इसको ढके रहने दीजिए। और इसको हम तभी निकालेंगे जब हमारा वॉश करने के बाद फ़ोन तभी भी ऑन नहीं होगा, तब हम इसको निकालेंगे। और निकालने से पहले हम आपको बता दें कि हम बोर्ड में WD-40 लगा के 10 मिनट तक रख देंगे। WD-40 बहुत ही अच्छा कारगर लिक्विड है और इसमें से आपका जो सल्फ़र है वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन इसको लगाने का सही तरीका ये होता है, आप लगा के इसे 10 मिनट तक रख दीजिए और 10 मिनट हो जाने के बाद तब आप इसको ब्रश की मदद से घिसना शुरू कीजिए। और घिसने के बाद क्या करना चाहिए, किस किस तरह से, और आप बीच बीच में एक बार थिनर को लेके फ़ोन को फिर से घिसना शुरू कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे से घिसना, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो इसका कोई भी चीज़ निकलने का चांसेस रहता है। जैसे कि सेंसर का कनेक्शन है, सेंसर का पिन है, वो निकल सकता है। और उसके बाद आपको ये जो टेप है इसको निकाल देना, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इसमें भी सल्फ़र जमने का चांसेस रहता है और आपको दिखाई नहीं देगा नीचे सल्फ़र जमा हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए इसको पहले रिमूव करने पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन WD-40 लगा के थोड़ा टाइम रख देने के बाद ये आसानी से ऐसे निकल जाएगा। तो आप पिन की मदद से इसको इस तरह से निकल सकते हो और निकल देना, और निकल के देख लेना कि कहाँ पे सल्फ़र जमा हुआ है नहीं है, या फिर सल्फ़र जमा होगा तो आपका ब्रश से क्लीन करने के टाइम में वो निकल जाएगा। तो इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये निकाल देने के बाद हम फिर से थोड़ा सा थिनर लेके इसको और थोड़ा सा टाइम से घिसेंगे, ठीक है। और घिसने के बाद क्या करना चाहिए, अब हम इसको साफ़ कर लेंगे। लेकिन साफ़ करने के बाद क्या करना चाहिए आपको दिखाऊंगा, वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। तो जैसे कि देख सकते हो ये दाग है, ये अब नहीं जाएगा। लेकिन आप हमारा जो बोर्ड का एक्स्ट्रा पार्ट में जो सल्फ़र है वो सब पूरा चला जाएगा। तो हम बोर्ड को एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर से हम WD-40 को लगाएंगे, ठीक है। दोबारा से हम WD-40 को फिर सेम तरह से लगाएंगे कि ताकि हमारा जो हर जगह है वो पहुंच जाए। और उसके बाद भी हम फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के रखने के बाद अब जो कैमरा है, कैमरा में आप चेक करना कि कैमरा कनेक्शन में किधर भी सल्फ़र है कि नहीं है, कि तो कैमरा को थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि कैमरा में अगर दाग आएगा तो आपका कैमरा ब्लर आएगा। और अच्छे से क्लीन करना चाहिए इसको। और आपका कैमरा का कनेक्शन भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कैमरा कनेक्शन शॉर्ट होने सल्फ़र जमने के कारण भी फ़ोन डेड कंडीशन में आ सकता है। तो ऐसा छोटा मोटा चीज़ आपको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जितना छोटा मोटा चीज़ आप ध्यान में रख के काम करोगे उतना ही आपका काम सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि साफ़ सुथरा काम करना चाहिए और साफ़ सुथरा काम आपका सक्सेसफुल होता है ज़्यादातर। तो हम अब फिर से घिसना शुरू करेंगे और इस बार हम जो एक्स्ट्रा जो टेप है उसको भी हम निकाल देंगे और हम घिसेंगे और बीच बीच में थिनर लेंगे, ठीक है। थिनर लेना है, 2 बार WD-40 का इस्तेमाल करना है और बाकी टाइम आप जब घिसोगे इसको तो आप थिनर लेना है। और थिनर लेके आपको ध्यान में रखना है कि बोर्ड का हर कोने तक इसे पहुंच जाए। और अगर आपको हीट करने का लिए भी आपको सही तरह से हीट करना चाहिए। अगर आप गलती से हीट करोगे तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, डेड हो जाएगा और बनने का चांसेस कम हो जाएगा। तो हम इसको भी निकाल देंगे। निकालने के बाद हम थिनर लेके फिर से साफ़ करेंगे, ठीक है। इसको भी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद थिनर से फिर से साफ़ करेंगे ताकि आपका जो थिनर है वो बोर्ड के हर जगह में पहुंच जाए।
तो दोस्तों बहुत सारा लोग ये भी कहता है कि बोर्ड को एक थोड़ा टाइम थिनर पानी में डुबो के रख दीजिएगा या फिर WD-40 में डुबो के रख दीजिएगा, ऐसा ऐसा कोई बात कहता है। लेकिन दोस्तों अब कभी भी बोर्ड को किसी भी पानी में डुबो कर नहीं रखना है, ठीक है। डुबो के रखोगे तो आईसी का नीचे वाला हिस्से में भी वो थिनर जाएगा और जमा रहेगा और आपका जो थिनर है वो नहीं निकलेगा। इसे करने के बाद अगर आपका फ़ोन का बोर्ड ऑन नहीं होता है तब जाके टिनर को निकलना है और तब जाके फिर से इसको वॉश करना है, तब जाके इस बोर्ड को थिनर पानी में डुबो के रखना है, ठीक है ना। तो हम बोर्ड को जब हमारा क्लीन हो जाए उसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे, टिश्यू पेपर की मदद से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद हम अब हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए कौन सा बोलर का जो मुंह है वो कौन सा साइज़ का मुंह लगा के हीट करना चाहिए वो भी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब आपका जो टीना है लगा हुआ है, ऊपर से आपने सिर्फ साफ़ किए हो और इसके लिए आपको एकदम छोटा, सबसे छोटा जो वाला मुंह है वो ब्लोअर का, उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें इस बहुत ही स्पीड से हवा आता है और इसका जो टीने के अंदर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा जो थिनर है वो कैसे निकल रहा है आप देख ही सकते हो। और इसको इस तरह से हीट करने का सही तरीका ये है कि आप हमेशा हाथ को हिलाते रहना है, ठीक है। अगर आप किसी भी एक जगह पे हाथ को टिका के रख दोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा जो बोर्ड का जो कैपेसिटर है या फिर और कुछ भी जो सल्फर वजह से ख़राब हो चुका है वो निकल जाता है और आपका फ़ोन जो है डेड हो जाता है। और इसको ये हीट करने के टाइम में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 300 के ऊपर आपका जो गर्म है वो नहीं जाना चाहिए और इसका जो एयर प्रेशर है उसको फुल कर देना चाहिए, ठीक है। एयर प्रेशर को फुल करके और आपको थोड़ा सा हीट करके निकाल देना चाहिए। उसके बाद हम फिर से थिनर से इसको और एक बार साफ़ करेंगे, ठीक है। थिनर से हम इसको एक बार हम बोलर से इसको गर्म किया, उसके बाद हम इसको थिनर से फिर से अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। अच्छे से क्लीन करने के बाद हम दोबारा बोलर से इसको हीट करेंगे, लेकिन हीट का तापमात्रा आपका 300 और एयर प्रेशर जो है वो फुल रहेगा। तो जैसे कि देख सकते हो हम अब इसको अच्छे से सुखा लेंगे, ठीक है। हम अच्छे से जितना भी एक्स्ट्रा हमारा जो थिनर है वो हमारा इस जो ब्लोअर की मदद से निकल आएगा और ये जो मुंह है इसका जो हवा का प्रेशर है ये आपका जो टीने के अंदर जो एक्स्ट्रा आपका लिक्विड है उसको निकाल देगा और उसको सूखा भी देगा और आपको बोर्ड जो है वो पूरा अच्छा बन जाएगा। अगर आप ये करने के बाद आपका फ़ोन नहीं बनता है या फिर ऑन नहीं होता है तो उसके लिए आपको पावर मशीन में चेक करके उसके बाद आपको एक एक करके टीने को निकालना है। उसके बाद फिर से एक बार वॉश करना है टीने को निकाल के, या फिर आप जो थिनर लिक्विड में डुबो के रख देना है। एक दिन हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, डुबो के रख देने के बाद फिर से वॉश करके फ़ोन को ठीक कर सकते हो। नहीं तो आप पहले जो बेसिक स्टार्टिंग काम होता है वो ये होता है कि आपके पास फ़ोन पानी में गिरने के बाद आता है और आप इस तरह से उसको वॉश करना है, ठीक है। और गलत तरीके से वॉश करोगे तो फ़ोन काम आपका नहीं बनेगा। आप पहले ही पकड़ते ही बोर्ड का जो टीना है उसको निकाल दोगे, जो आपका आईसी का कवर है उसको निकाल दोगे, निकाल के आप साफ़ करोगे। साफ़ करने के टाइम क्या होता है कि ये जो टीना है ये पूरा सील्ड है और इसको आप निकालने का 2 ही तरीका है, या फिर आप कटर का इस्तेमाल करोगे या फिर आप ब्लोअर की मदद से इसको टीने को निकालोगे। तो टीने को निकालने के टाइम आपका जो फ़ोन है ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए आपको जो CPU और eMMC का कवर को ढक के और बाकी का सबका जो एक्स्ट्रा जो टेप है उसको निकाल के इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्लीन करना है, साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपका बोर्ड जो है वो चांदी जैसा चमकता रहेगा और उसके बाद आप टिश्यू पेपर की मदद से बोर्ड को अच्छे से पोंछ लोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा लिक्विड बोर्ड में लगा हुआ है वो क्लीन हो जाएगा। और दोबारा कोई भी टेक्नीशियन के पास जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा बोर्ड में कहाँ काम किया है कि नहीं किया है, या फिर बोर्ड उसका फ्रेश ही लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से काम करना चाहिए। और आपको एक बार चार्जिंग पिन में भी ध्यान देना चाहिए कि चार्जिंग पिन में अगर आपको लगता है कि पानी जाने का चांसेस है तो चार्जर सेक्शन को निकाल के
आपको एक बार चेक कर लेना है कि पत्ते में या फिर कनेक्टर में कहीं भी सल्फ़र जमा है या नहीं है तो इसको फिटिंग कर देना। फिटिंग कर देने के बाद हम आपको बोर्ड को लगा के दिखाता हूँ फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। और इसका जो कैमरा है, इस कैमरे को लगाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसका जो कैमरा है कोई भी कैमरा ऊपर नीचे ना हो जाए, कि इसका प्रॉपर कैमरा लगना चाहिए। कोई कैमरा, एक कैमरा जिसका कैमरा है वो उसके बजाय दूसरा कैमरे को अब अगर लगा देते हो फ़ोन आपका ऑन नहीं होता है। तो ये भी छोटा मोटा चीज़ ध्यान में रखना है। फ़ोन को फिटिंग करने से पहले, कैमरा लगाने से पहले बोर्ड को एक बार लगा के ऑन करके चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और हमारा काम बन गया है। तो ये होता है सही स्टेप जो आपका वॉश करने का दूसरा स्टेप जो है वो जब आपका ये फर्स्ट स्टेप वॉश करने के बाद आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है तब जाके आप दूसरा स्टेप अप्लाई करना। पकड़ते ही फ़ोन में आप दूसरा स्टेप अप्लाई मत करना, ताकि आपका बोर्ड ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने वॉश किया, इस फ़ोन अब पानी जाने के कारण दोबारा से ख़राब नहीं होगा। और अब जो हम WD-40 का इस्तेमाल कर दिया है तो बोर्ड में एक ऑयलीपन सा आ जाता है। तो बोर्ड में पानी अब जगह अगर आप दोबारा से पानी में जाएगा बोर्ड तो हमारा जो सल्फ़र जमने का चांसेस कम हो जाता है। तो इस तरह से काम करते रहिए ताकि आपका जो काम है 100% सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि ऐसा हेल्पफुल वाला वीडियो मैं आप लोगों तक लगातार लाता रहूँगा। और हमारा बैक टू बैक वीडियो आता है, लगातार वीडियो आता है। तो अगर सीखना चाहते हो तो दोस्तों सब्सक्राइब